अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचएस सिटी के हवाले से। डीएचएस सिटी में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, डीएचएस सिटी का क्या सिनेरियो है, और बहुत सारे लोगों का यही सवाल मुझे आता है कि क्या मार्केट जो है वो और मोमेंटम पकड़ेगी। मार्केट में जो गेन हुआ है, जिस तरह का गेन मार्केट में देखने में आया है, क्या मार्केट वैसा ही गेन कंटिन्यू करेगी या ये स्टैंड स्टिल हो जाएगी या फिर करेक्शन की तरफ आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 15 दिसंबर से एक मार्केट में सिनेरियो आया और मार्केट एकदम तेज़ी का शिकार हो गई और एकदम से ओवरसीज क्लाइंट ने थोड़ी सी एंट्री ली, बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं ली। फिर स्टॉक एक्सचेंज से कुछ पैसा निकला और वो मार्केट के अंदर फ्लोट हो गया। और हमेशा जो बड़ा पैसा होता है वो बड़े जो सरमायादार होते हैं उनके साथ बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट होते हैं, ऐसे तज्जियाकार लोग होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों का साथ होता है उनके साथ कि वो लोग वही जगह पॉइंट आउट करते हैं जहां पर मंदी है, जहां पर प्राइसेस कम है, जहां पे पोटेंशियल है। अगर इतना बड़ा पैसा एकदम से स्टॉक एक्सचेंज से अगर निकला था तो वो डीएचए प्रॉपर में क्यों नहीं लग गया, या वो जनाबे वाली किसी और ऐसी सोसाइटी में या ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लग गया जिसकी प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ी हुई थी। नहीं, जितने भी सरमायादार लोग हैं वो ऐसी चीज़ें तलाश करते रहते हैं, ऐसे मौके तलाश करते रहते हैं जहां पर मार्केट गिरी हुई हो, जहां पर प्राइसेस बहुत कम हो। और नो डाउट हमारे डीएचए में ऐसा ही था। अगर हम 125 गज के प्लॉट को फॉलो करें तो 125 गज का प्लॉट सबसे जो कम प्राइस में बिका है मेरी नज़र में वो 15 लाख रुपए का भी बिका है, 17 लाख रुपए का भी बिका है। सेक्टर 13F में अगर आप आ जाएं, 13G में अगर आप चले जाएं, 12G में आप देखें, 12F में देखें, इस तरह 9E में, इसी तरह 6E में बहुत बहुत ही लिमिट जो है ना, समझ लें कि लिमिट से भी नीचे चला गया था। मैं अपनी पिछली वीडियोस में कहता आ रहा था अलाटीज को कि आप लोग सब्र करें, आप लोग जल्दबाजी ना करें, आप लोग सब्र करें। आप लोगों का इतने सालों का जो इंतजार है उसको जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। मार्केट अच्छी हो जाएगी, मार्केट में बेहतरी आएगी। लेकिन होता यह है कि जी जिस तरह अगर एक या दो लोग मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे होते हैं या मार्केट को पॉजिटिव कह रहे होते हैं, इसी तरह 10 लोग जिनके पास सरमायादार होते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनकी ये कोशिश होती है कि मार्केट नीचे चली जाए। अभी इस वक्त अगर हम देखें कि मार्केट में क्या सिनेरियो है, मार्केट में इस वक्त बायर स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में अच्छे प्लॉट नहीं है। मार्केट में इस वक्त तक कोई भी क्रीम सौदा कोट ही नहीं हो रहा। मार्केट में जो टॉप के प्लॉट हैं, जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी प्लॉटों की जिसको हम कहते हैं, वो प्लॉट कोट नहीं हो रहे हैं। खास तौर पे मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को मिला हो या मेरे और जो ब्रोकर भाई हैं और अहबाब हैं उनको अगर ऐसे सौदे मिले हों तो ज़रूर मिले हों। देखें जी, 1000 गज का प्लॉट कोट हुआ मुझे, वो जो ब्राउन स्ट्रिप है, ब्राउन कलर की जो पाइपलाइन गुजर रही है नक्शे के पास, वो उससे तीसरा प्लॉट था जिसको हम अच्छा नहीं समझते। इसके बाद जी एक और 1000 गज का प्लॉट कोट हुआ, वो जो कुलदिस तक गोले वाला प्लॉट था बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसको भी हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद जी सेक्टर 10C में मुझे कॉर्नर का प्लॉट कोट हुआ, मुनासिब मुझे लगा। मैं जनाब उस प्लॉट की डील करने के लिए गया और फिर जनाब वहाँ जाके पता चला कि वो एक एमिनिटी को फेस करता है। सेक्टर 11A में प्लॉट मुझे कोट हुआ जी, प्लॉट क्लियर था। जी हाँ, नो डाउट प्लॉट क्लियर था, लेकिन उसके इधर वाले प्लॉट के उस तरफ एमिनिटी थी और इधर वाले प्लॉट के उस तरफ एमिनिटी थी। बीच का प्लॉट था, वो प्लॉट फिर वो अच्छा नहीं समझा गया। तो मुझे अभी तक अच्छे प्लॉट जो हैं वो कोट नहीं हुए और अच्छे प्लॉट मार्केट में आए ही नहीं हैं। बहरहाल जी ये जो कुछ जो प्लॉट हैं जो मार्केट में आए और जिन्होंने आके जनाबे वाली तेज़ी कर दी, अगर हम रिव्यू करें तो सेक्टर 17 में इस वक्त 500 गज का जो रेट है वो दोबारा से 60 और 65 की सराउंडिंग में है, लेकिन अर्जेंट पेमेंट पे, नॉर्मल पेमेंट पे आपको 65-66 से कम में नहीं मिलेगा। सेक्टर 10D में अगर आप 500 गज का प्लॉट लेने के लिए आएँ तो वहाँ लोग 103-105 मांग रहे हैं। सेक्टर 12D में, 9D में अगर आप चले जाएं, अच्छा जो प्लॉट है वहाँ लोग 105, 103, 105 मांग रहे हैं। सेक्टर 7 में अगर आप आ जाएं, अच्छा प्लॉट जो है उसके लोग पैसे मांग रहे हैं 115, 117।
सेक्टर 5 में अगर आप आ जाएं तो वहाँ पर लोग एक 22, 23, 25 मांग रहे हैं। सेक्टर 3 में लोग एक 45 भी मांग रहे हैं, एक 40 भी मांग रहे हैं, और कोई कोई प्लॉट बिक भी रहा है। बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो भी नहीं सकती, लिमिटेड सप्लाई है। किसी किसी जगह जैसे फर्ज करें जी रिक्वायरमेंट आती है सेक्टर 10 में या सेक्टर 11 में। इस वक्त तक सेक्टर 13D में कोई भी प्लॉट कोट नहीं हुआ बाजार से। सेक्टर 13D में, सेक्टर 15A B C में अच्छे प्लॉट कोट नहीं हो रहे। सेक्टर 16 में प्लॉट तो कोट हो रहे हैं, लेकिन वो भी प्लॉट वैसे कोट हो रहे हैं जिसके 2 प्लॉट छोड़ के कमर्शियल शुरू हो जाता है, जिसके 2 प्लॉट छोड़ के एम्यूनिटी आ जाती है। तो इस वक्त मार्केट में अच्छे सौदे अवेलेबल नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मार्केट ने जो मोमेंटम पकड़ा था क्या वो बरकरार रहेगा? देखें, इस वक्त मार्केट में इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वो हुआ ये है कि हमारे ब्रोकर भाइयों ने ज़्यादा माल उठा लिया, जो कि हमेशा करते हैं। ब्रोकर भाई माल उठा लेते हैं और फिर वो माल आगे बेचते हैं। उनमें से कई फाइलें बिक भी गई हैं, कईयों की पेमेंट हो भी गई है, लेकिन कई केस ऐसे हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक वो केस कंप्लीट नहीं होंगे या एक तरफ नहीं लगेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि मार्केट अगला अपना मोमेंटम शो नहीं करेगी। अगला स्टेप मार्केट का क्या होगा कुछ हम समझ नहीं पाएंगे। इस वक्त पेमेंट्स का काफ़ी प्रेशर है और कई चीज़ें जो हैं वो स्टक हुई हुई हैं। कोई एनओसी की वजह से रुका हुआ है, कोई लीगल हायर की वजह से रुका हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रुकी हुई हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होती मार्केट से, तब तक मैं समझता हूँ मार्केट अपना अगला स्टेप कोई दिखाएगी नहीं, तेज़ी नहीं आएगी। लोग तो रेट बढ़ाकर रेट मांग रहे हैं और इक्का दुक्का प्लॉट बिक भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट ऐसे हैं। मैं यहाँ के भी ओवरसीज तो हैं जो यहाँ के इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, उनके जहन में एक बात आ गई है कि जी दिसंबर 2024 को इनॉग्रेशन होना है मलिर एक्सप्रेसवे का, और बहुत सारे लोग यहाँ से रेटों को डबल देख रहे हैं। और नो डाउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, होना भी चाहिए। अभी बहुत पोटेंशियल है डीएचएस सिटी के रेटों में, और जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जी हम डीएचएस सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे लोग करके थके हुए हैं, वो बेच कर निकलना चाह रहे हैं। ये तो हमेशा मिक्स एंड मैच सिनेरियो होता है। लेकिन जो लोग ये सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आज से 1 साल बाद उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2 गुना 3 गुना इन्वेस्टमेंट बआसानी हो सकती है। मुल्की हालात अच्छे रहें, कारोबारी हालात चलते रहें, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है ये 125 गज के प्लॉट यहाँ से 2x हो सकते हैं, 500 गज के प्लॉट यहाँ से 2x हो सकते हैं, और जो करोड़, सवा 2 करोड़, जो करोड़ वाले प्लॉट हैं वो 2-2 करोड़ के हो सकते हैं। लेकिन एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियाँ चलती रहें, मामला सारे चलते रहें। अगर हम गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ को देखें तो ऑलमोस्ट टोयोटा वालों को 60% लॉस हुआ है, उनकी 60% सेल कम हुई है। होंडा की 68% सेल कम हुई है। इवन के सुजुकी ब्रांड, जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है और फ्यूल एफिशिएंट, पेट्रोल इतना महंगा हो गया और सुजुकी की जो छोटी गाड़ियां हैं जो 18 या 20 का एवरेज दे रही हैं, फ्यूल एफिशिएंसी के बावजूद भी उनकी सेल में कमी आ गई है। सुजुकी जो है वो 38% लॉस में है, होंडाई जो है वो 60% लॉस में है। तो हमारी जब इंडस्ट्रियां अगर इस तरह का लॉस शो करेंगी, इंडस्ट्रियों में अगर लॉस आएगा तो फिर कोई एसेट क्यों बनाएगा? 8,60,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए 2023 में। यहाँ से वो बाहर चले गए, कोई जॉब के सिलसिले में, कोई पढ़ने के सिलसिले में, और कोई यहाँ से एमिग्रेशन लेकर बाहर चला गया। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर 8 लाख लोग यहाँ रहते, 8,60,000 लोग, और वो अपना सरमाया यहाँ लगाएं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। वैसे तो ये फिगर बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब 1-2 लाख लोग आगे पीछे अगर हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सरमाया 1-2 लाख लोगों का एकदम एक जगह से निकले और 1-2 लाख लोगों का सरमाया एक जगह लगे तो वाकई फ़र्क पड़ता है। 5 लाख लोग 1-1 हज़ार रुपया जमा करें तो वो 600 मिलियन, 500 मिलियन हो जाते हैं। 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एक जगह की जाए तो बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ चला जाता है। तो जो सरमाया है, जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो निकलती है तो वो तो लॉस देती है।
उम्मीद करता हूँ आज की ऐसी जो है वो चिट चैट आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आखिर में अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, अगर आप DHA सिटी में अपना घर बनवाना चाहते हैं या प्रॉपर DHA में अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो हमारे पास सारी टीमें हैं, सब कुछ है। कंस्ट्रक्शन का भी हमारा काम है और रियल एस्टेट का भी हमारा काम है। आप हमसे रब्ता करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे और बेहतरीन रेट्स दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।